इजराइल और ईरान के अघोषित युद्ध का आज तीसरा दिन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों देश मतलब इजराइल और ईरान के लिए फूफा बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में पिछले 3 दिनों से शुक्रवार की रात में ही जिस प्रकार से इजराइल ने 200 फाइटर प्लेन की मदद से ईरान की राजधानी सहित कई जगहों पर हमले किए, जिसमें अब तक ईरान के 138 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही, इजराइल का निशाना ऐसा था कि जिसमें ईरान के 9 साइंटिस्ट सहित 20 ईरानी टॉप लेवल के कमांडर को इजराइल ने मार गिराया। और निशाना इतना अचूक था कि जो अपने बेडरूम में सो रहे थे वहां पर घुस करके इजराइल के ड्रोन ने मार गिराया। ऐसे में जिस हिसाब से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, अब ईरान की तरफ से पलटवार की बारी थी और ईरान ने वही किया जिसका अंदेशा था। और ईरान की जनता ने भी मांग की कि इजराइल पर हमला होना चाहिए। ऐसे में अयातुल्ला खामनेई पर दबाव बढ़ने लगा। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई की तरफ से इजराइल पर 150 से अधिक ड्रोन दागे गए। कई फोटोज निकल के आई, इजराइल पर काफी तगड़े तरीके से हमला हुआ है और इस हमले में इजराइल की तरफ से भी लगभग 9 से 10 लोग भी मारे जाने की पुष्टि हुई है। जहां ईरान ने इजराइल की राजधानी, ऐसे इजराइल की 2 राजधानी बताई जाती है, एक यरूशलेम और दूसरा तेल अवीव। तो ईरान ने इजराइल के तेल अवीव पर हमला किया और काफी मात्रा में नुकसान भी इजराइल को हुआ। ऐसे आपको बताते चले कि ईरान और इजराइल के बीच की दूरी लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी है और ऐसे में दोनों देशों के बीच जमीनी स्तर पर युद्ध होने की संभावना नहीं है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच जो पड़ोस में देश है, उन सभी देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। सबसे बड़ी चीज यह जान लेते हैं कि आखिरकार इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया। इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जिसको लेकर के हमें खतरा है। अगर ईरान इस तरीके का हथियार बना लेता है तो सबसे पहले वो हमारे ऊपर हमला करेगा, इसलिए हमने ईरान के ऊपर हमला किया। प्रकार से भारत और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ने सुलह समझौता कराया और कई बार पलटे और कई समर्थन में भी बोले। अब देखना ये होता है कि जिस प्रकार इजराइल और ईरान का अघोषित युद्ध चल रहा है, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आपस में बैठकर बातचीत। ऐसे आप सभी को क्या लगता है कि क्या वाकई में इजराइल और ईरान के बीच जल्द से जल्द सीज फायर होने की संभावना है? अगर दोनों के बीच, इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर नहीं होता है तो क्या यह युद्ध, जो अघोषित युद्ध चल रहा है, वह युद्ध में बदला जा सकता है या थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो सकती है? इसको लेकर के आप सभी लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। क्योंकि इजराइल अभी खाली बैठा हुआ था, उसने गाजा को फुटबॉल का मैदान जैसा बना दिया।